नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही प्रोग्रामा स्वस्ति प्रोग्रामा पे। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपका स्वागत करती हूँ। आज के प्रोग्रामा में तो मैं सोच रही हूँ कि कैसे मैं फ़राख़ पूछूँ। आपने तो भेजे हैं फ़राख़, पूछना ही तो पड़ेगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ डर डर के पूछूँ कि खुशहाली में पूछूँ। चलिए पंडित जी को हम स्वागत पहले कर लेते हैं, तो उनके ही माध्यम से हम ताकेंगे कि कैसे हम प्रश्न रखेंगे उनके सामने। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? डर लगे तो गाना गाइए। जी, डर लगे तो गाना हाँ जी। गाऊंगी तो पंडित जी ये प्रोग्राम में तो कोई नहीं देखने को मिलेगा, तो हम बाथरूम सिंगर है पंडित जी। बाथरूम तो सिंगर है, कम से कम जी, सिंगर तो है ना। अच्छा अच्छा, जी जी बाथरूम जी छोड़ दो घर पे, जी। लेकिन सिंगर बन जाओ। ना मतलब खाली पंडित जी जो आपने बताए थे पिछले एपिसोड में ना, तो हम थोड़ा इंस्पायर हो गए थे, तो हम थोड़ा से सोहर के गाने के शुरुआत करें। अच्छा। लेकिन सोहर वाले गाने तो खाली बाथरूम में गाते हैं पंडित जी। चलो। जी, ऐसे होते हैं पंडित जी कि आज हम थोड़ी दुविधा में हैं कि हम कैसे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि ऐसे प्रश्न आए हैं कि हम सोचिए वही में अपने आप के इनलीफ करके आपसे पूछूं प्रश्न, या जैसे उन्होंने हमारे प्रिय दर्शकों ने भेजे हैं वैसे ही पूछूं। आप उनके प्रश्न उन्हीं के मसाला के साथ जो है डालिए। उन्हीं के मसाले पंडित जी तो ऐसे हैं कि तो हम डर डर के फिर थोड़ा सा हम पूछ लिए पंडित जी अच्छा। कि हम डराए लो मारे खात पंडित जी। अरे हम काहे के हम डराए लो मारे खात पंडित जी, काहे के हमके चाहिए धर। आपको लगता है या किसी ने पूछा? उन्होंने पूछे पंडित जी, तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। वो पूछ रहे हैं कि हम क्यों डरते हैं मरने के लिए, तो इसका उपाय क्या हम कर सकते हैं। मैं डर रहा हूँ मरने के लिए। देखो, ये शरीर बना है 5 चीज से। जी इसमें है आकाश, इसमें है वायु, इसमें है अग्नि, इसमें है जल और इसमें है माटी। जी जब समय आएगा तो आकाश अपने आप आकाश में चला जाएगा, वायु शरीर से निकल करके वायु में मिल जाएगा, जी अग्नि जो है इस शरीर में शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, फिर जल इस शरीर के अंदर से जो है निकल करके और सूखना शुरू हो जाएगा, फिर या चुएगा, और भूमि जो है जा करके भूमि में मिल जाएगा। सब अलग अलग हो जाएगा। मरा कौन? कोई नहीं, सब अलग हो गए। जी मरा कोई नहीं, सब अलग हो गए। रहा इसके भीतर में जो आत्मा, आत्मा अमर है। नयनम छिन्नति शास्त्रानम नयनम दहति पावक नाचयनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ना इसको कोई मार सकता, ना गिला सकता, न काट सकता, न सुखा सकता, न जला सकता है, ये तो अमर है। जी तो डरना किससे है? ये मृत्यु है कैसा? तो कहते हैं मृत्यु एक स्वप्न है। जैसे रात को हम सो जाते हैं, हम जाते हैं बिस्तर पे और कहते हैं भाई मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज मैं अच्छे से और पहले ही जाकर के सो जाता हूँ। बिस्तर पे जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और गहरी नींद में जाना शुरू कर देते हैं। पता नहीं अगले सुबह हम उठेंगे या नहीं, जी। लेकिन हम नींद के बहाने से जो है बिस्तर में जा रहे हैं। हाँ, वहाँ पे हम नहीं डरते हैं। बिल्कुल मृत्यु ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसमें अंतर केवल ये है कि हम लौट कर नहीं आएंगे। ये तो कर्मों के आधार है ना पंडित जी, शायद लौट के फिर से आ जाएंगे। नहीं, कर्म तो बाद में आएगा। कर्म बाद में आते हैं। कर्म बाद में आएगा। जी अगर हम लौट करके नहीं आए जी तो हमें बस यही चिंता रहेगा कि हमारा घर छूट गया, हमारा परिवार छूट गया, बेटा छूट गया, पति छूट गए, पत्नी छूट गए, माँ बाप छूट गया, इत्यादि इत्यादि। ये सब धन दौलत रह गए, घर मकान आदि सब रह गए, जमीन जायदाद के पेपर आदि रह गए, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। इसलिए आपको जो कुछ भी करना अपना कर लो, जी ये आराम से जियो और फिर चिंता करने की नौबत ना आए। मृत्यु एक ऐसा स्वप्न है जहाँ पर भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती से कहते हैं कि सुनहो उमा, सुनहो उमा स्वभाव अपना जगत मिथ्या और मृत्यु। ठीक, जी जगत ये सारा संसार मिथ्या है, हरि नाम जगत सपना, हरि नाम अपना। तो ये संसार में जो है सब कुछ जो है झूठा है, केवल भगवान का नाम सच है। तो मृत्यु एक ऐसा चीज है जो हमें सीधे भगवान के पास ले गया। मरा शरीर में से कुछ भी नहीं, सब अपने अपने जहाँ पे चले गए। आकाश आकाश में, वायु वायु में, जल जल में, अग्नि अग्नि में और मट्टी मट्टी में मिल गया। सब अपने अपने स्थान पे चले गए, कोई नहीं मरा। आत्मा इस शरीर से निकल करके परमात्मा के पास जा रहा है। जैसे हम अभी देख रहे हैं, आत्मा ठीक उसी प्रकार से देख रहा है। हालांकि हम अब पका नहीं सकते हैं, नहीं जा सकते हैं पानी लेने के लिए अपने हाथ से,
और भोजन भी नहीं कर सकते अपने हाथ से। हमको कोई देगा तभी हम भोजन कर पाएंगे, कोई पिलाएगा तभी हम पी पाएंगे। तो ये तो अलग शैली हो गई, ये कर्म पे जाएगा। अच्छा, ये हमारा कर्म है जी। कि अवश्यमेव भुक्तेन कृतं कर्मं शुभाशुभं न चीते कर्मं कोटिकल्पशतैरपि, कि जो आपने किया है वही आपको भोगना पड़ेगा, जो आपने दिया है वही आपको मिलेगा। आपने कभी किसी प्यासे को जो है प्यास बुझाई है पानी देकर, उसका बदौलत आपको जो है पानी मिलेगा। आपने कभी किसी भूखे को जो है भोजन कराए हैं, रास्ते में कोई भीख मांग रहा है, आपने उसे कुछ मीठा दे दिया, कुछ भोजन दे दिया, आपका भूख भी इसी प्रकार से मिटेगा। तो ये सब अपने कर्म पे ही जाता है जी। तो मृत्यु से बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि मृत्यु का मतलब है एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर को पाना। जी। एक कपड़ा को छोड़ करके, कपड़ा मैला हो गया है तो इस कपड़े को छोड़ करके नए कपड़े को हम पहन लेते हैं, जी। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये शरीर है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई कपड़े बदलने से पहले मैं नहाता हूं, फिर उसके बाद नया कपड़ा पहनता हूं। ये नहाना, यही तो अपने पाप और पुण्य से उभरना होता है। तो यानी कि हमारे पिछले जो गंदे कपड़े हैं, ये हमारे पाप पुण्य हैं, ये हमारे साथ गए, और जहां पर हम नहा रहे हैं तो यहां पर अपने पाप से छुटकारा पा रहे हैं, अपने पाप को अपने से अलग कर रहे हैं और शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के नए कपड़े पहन रहे हैं, नए शरीर में जा रहे हैं। और नए शरीर में जब जाते हैं तो वहां पर हमारा जन्म है वो होता है। तो कहते हैं जन्म किसका हुआ? शरीर का, क्योंकि ये 5 तत्व जो अलग हो गए फिर से एक साथ में आना शुरू हो गए। गोस्वामी तुलसीदास रामायण में कहते, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरथित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर है, और 5 तत्व वाला यही शरीर यही अलग होता है। तो मृत्यु से डरना क्यों? अगर मृत्यु से हम डर रहे हैं तो हम जीवन को समझ नहीं पाए, क्योंकि डर तभी होता है जब हम अज्ञान में रहते हैं। तो पहले अपने आप को जानो, मैं कौन हूं। मैं चलता हूं, चलते समय हाथ अपने आप हिलना शुरू कर देता है, और जहां हाथ अपने हाथ हिलता है तो मैं कभी हाथ से बोला कि आप हिलो? नहीं। चलते समय मैंने अपने पैर से बोला कि तू पहले चलो? वो ऑटोमेटिक चलता वो है। ऑटोमेटिक होता ना। जी। सांस लेते समय मैंने बोला कि आप हवा को अंदर खींचो? नहीं। वो तो ऑटोमेटिक होता है। ठीक इसी प्रकार से ऑटोमेटिक ये एक शरीर छूटेगा और दूसरा शरीर फिर मिलेगा। जी। यही तो मृत्यु है। तो पंडित जी, क्या इसीलिए हम जब निधन के समय जब हम शव को जब उठाते हैं तो हम कहते हैं राम नाम सत्य है? राम नाम सत्य है, यानी कि हर तत्व में राम होता है। जी। राम प्रत्येक तत्व के हैं। बंदो राम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में बड़े सुंदर भाव से लिखे हैं जी। कि बंदो राम नाम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। ये सूर्य के, ये अग्नि के, ये चंद्रमा के, इन तीनों के जो है हितकारी हैं। और जहाँ पे सूर्य जो है जीवन देता है तो सूर्य से अग्नि है, चंद्रमा से मन जो है बल हैगा, जल है, और अग्नि जो है तो अग्नि से जो है ताप है, अग्नि से वायु है, अग्नि से तेज है, आकाश है। तो ये सब जो है जाकर के तीनों अपने पदार्थ में जब मिल जाते हैं तो उसी सूर्य से, उसी चंद्रमा से, उसी अग्नि से हमें मिट्टी वाला शरीर प्राप्त हो जाता। तो ये मिट्टी है, शरीर मिट्टी है, ये प्राप्त हो जाता। और अंत में तो गल जाएगा। फिर अंत में इसको छोड़ना पड़ेगा, ये गल जाएगा, फिर अपने मिट्टी में चला जाएगा। बहुत अच्छा पंडित जी, ऐसे है तो एक थोड़ा एक aansluitende vraag भी आयल है, om te darilo, maar ik had. Maar als ik ook meer zodanig in het ziekenhuis lig, अस्पताल में है और इतना बीमार है, लेकिन हम शायद बोल नहीं सकते, लेकिन हमारा दर्द इतना है कि हमारे परिवार लोग देख रहे हैं कि हम कितने दर्द में हम गुजर रहे हैं। और परिवार को एक्चुअली शायद हमने पहले से भी बताया है या बताया ही नहीं है, लेकिन वो देख देख के इतना दुखी होते हैं कि वो पूछते हैं कि इतना सी सनातन धर्म में कितना दुख स्थान है। पंडित जी, अगर डर के कारण से हम अस्पताल में हैं, मतलब अस्पताल में हैं और हमें डर लग रहा है मृत्यु से, और उसी मृत्यु के भय के कारण से परिवारगण कहते हैं कि इनको इंजेक्शन दे दो कि ये ढीला हो जाए, सो जाए, और इसी बहाने उसका मृत्यु भी हो जाए। तो यहाँ पर इसको एथनासी कहते हैं कानूनी तौर से। सनातन धर्म में इसको आत्महत्या कहते हैं। यहाँ पर फिर भी वो अपने मृत्यु से नहीं जाता है, उसको भेजा जाता है। तो यहाँ पर ये कत्ल में, हत्या में, अकाल मृत्यु में इसको गिना जाता है। तो जब तक उसका आयु पूर्ण नहीं होगा, उसका समय पूर्ण नहीं होगा, तो उसका शरीर उसकी आत्मा उसके शरीर के पास रहेगा, भटकेगा, इधर उधर चलेगा, भटकेगा,
अपने लोगों को कष्ट देगा, अपने लोगों के पास आएगा, पूछेगा कि भाई हालांकि हमें उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देगा, लेकिन वो हमसे पूछेगा कि हमको पहले क्यों भेज दिया, हमको इंजेक्शन क्यों दिलाया, अभी मैं बच सकता था, या कुछ और, अभी शायद अचानक मैं ठीक हो जाता, भगवान कृपा कर देता। इसलिए व्यक्ति जब मृत्यु के पास जब जाता है तो उनके श्वास पर ही ध्यान रखना चाहिए। श्वास जो है इसी में प्राण शक्ति वास करता है। हमारे शरीर में आलस्य क्यों आता है? लेजीपन। क्यों? क्योंकि हम श्वास ठीक से नहीं लेते हैं। लंबे सांस लेंगे नाक से और मुख से छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन अंदर में जाएगा, ऑक्सीजन अंदर में जाएगा तो बुद्धि जाग जाएगा, और बुद्धि के जागने से हम फिर जी उठेंगे। मृत्यु के समय ऐसे ही होता है, ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होना शुरू होगा और फिर धीरे धीरे प्राण शरीर से छूट जाएगा। ये मृत्यु है। लेकिन अगर डर लगता है और यहाँ पर कहते कि भाई हमें जो है इंजेक्शन दे दो कि हम आराम से मृत्यु को प्राप्त कर सके और हमें पीड़ा ना हो, तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम पीड़ा ना हो, उस पीड़ा के लिए आप दवा लीजिए, लेकिन मृत्यु के लिए आप दवा नहीं लीजिए। मृत्यु के लिए दवा ना लें, केवल उस पीड़ा ना हो, उस पीड़ा को जो है कम करने के लिए वहाँ पर गोलियाँ, दवा, इंजेक्शन आदि लें, लेकिन मृत्यु के लिए नहीं। मृत्यु स्वतः स्वयं आने दो, और मृत्यु जब स्वयं आएगा, व्यक्ति स्वयं आंख मूंद करके उनकी जो है श्वास से थम जाएगा और हृदय के धड़कन रुक जाएगा, और जब हृदय के धड़कन रुक जाता है तभी जाकर के ये बुद्धि भी शांत होता है, और बुद्धि जब शांत होता है तब जाकर के मृत्यु प्रवेश करता है। जी पंडित जी, मरन अच्छा तो हम डराई लो, जैसा आपने बताया, अच्छा euthanasie na toegestaan है, maar alsnog wil ik eigenlijk de kortste weg naar verlossing, मुक्ति हम प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा डर तो है, मकी डर के अलावा है कि हम वेंस मांगे लो करके, चाहे जैसे हम जाओ बाकी हम verlossing मांगे लो, कैसे हम verlossing पाई सकेलो पंडित जी। maar ook nog हमारे प्रिय दर्शकों थोड़ा से फास्ट फॉरवर्ड होते हैं तो वो शॉर्टकट हमेशा पूछते हैं कि यह शॉर्टकट है ही मुक्ति पाने के लिए। जिस दिन भगवान ने शॉर्टकट कर दिया हमारे जीवन में ना, तो 50 की उम्र में जो है हमको 25 में ही बुला लेगा। अच्छा, ये तो नहीं अच्छा बात है। अच्छा बात नहीं है ना, तो इसलिए हमको शॉर्टकट भी नहीं करना चाहिए। तो हम अगर भगवान को दे रहे हैं तो हमको वैसे ही देना चाहिए जैसे भगवान ने हमको दिया। रहा मुक्ति के बाद जो है, अगर हमने अपने जीवन में एक आदत बना लिया तब वो मरते के समय वह आदत भी काम आएगा। अन्यथा पाप अपयो नदी जन्मन मीना मथुरा माया काशी कांचन कीना, तो वो पाप में जो है डूबा रहेगा, परिवार को याद करेगा, बेटा को याद करेगा, इसको नहीं देखा, उसको नहीं देखा, उसको देखना चाहता हूँ, ये पाना चाहता हूँ, ये खाना चाहता हूँ, ये पीना चाहता हूँ, उसी चक्कर में वो रह जाएगा और 84 लाख योनि उसके लिए फिर तैयार हो जाता है। तो 84 लाख योनि में वो भटकेगा। लेकिन यहाँ पर अगर सहज में मुक्ति पाना है तो अपने जीवन में एक आदत बना लो। अपने जीवन में एक आदत बना लो, हर लंबा सांस पे जो है भगवान का नाम ले लो। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कोई भी नाम, भगवान का कोई भी नाम ले लो। हर लंबे सांस पे भगवान का नाम लो। गाड़ी चलाओ, हर हर महादेव है। घर से निकलो तो प्रवेश नगर कीजिए सबका जा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। इस चौपाई को बोल करके घर से निकलोगे तो कोई भी कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं होगा, कोई भी आपत्ति नहीं आएगा। लेकिन हाँ, सच्चे मन से बोल करके जाओ। ऐसा नहीं कि हम बुट्टी खा रहे हैं और कहते हैं जय श्री राम, नहीं, ये तो गलत हो गया ना। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर सहज उपाय है मुक्ति के लिए, और ये भागवत में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति बहुत सुंदर भाव से समझाए हैं। सुखदेव जी महाराज, वेदव्यास मुनि ने इसका गायन किए हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणवो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। यहाँ पर भगवान का नाम कीर्तन करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग कहते हैं हरे कृष्ण और हरे रामा, यहाँ पर रामा नहीं है, राम। तो राम जो है आदरणीय है, आदर में बहु है, बहुवचन है, तो उसको बहुवचन में उसका जो है यहाँ पर उल्लेख करते हैं, उसका नाम का जपन करते हैं। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नाम कीर्तन कीजिएगा। अपने कुल की जो है देवता हैं, अगर महादेव या माता लक्ष्मी है या माता दुर्गा, तो उनका नाम लीजिए। जय अम्बे गौरी, जय भवानी, जय महाकाली, जय दुर्गे, जय जगदम्बे, या जो भी नाम से, जय महागौरी, जो भी नाम से आपको उनको याद करना है, जय महालक्ष्मी, आप उनका नाम लीजिए। नाम लेने से कोई भी देवी देवता के, सब तो एक ही हैं,
जी सूर्य जो हैं सबके लिए एक ही हैं, लेकिन हिंदू, यहूदी, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब अपने अपने भाव से देख करके अलग अलग नाम देंगे, लेकिन सूर्य एक ही है। ऐसे हमारे भगवान भी एक हैं, लेकिन लोग अलग अलग नाम दे देते हैं। हम उसको गंगा कहते हैं उस नदी को, कुछ और लोग कहते हैं भाई ये तो एक रिवर है जो बह रही है और इस गांव के किनारे से बहने के कारण से इस गांव के नाम उसको दे दिए गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं है। तो हर हर गंगे हम लोग गा सकते हैं, जो भी आपको आए आप बोलिए गाइए, लेकिन यहाँ पर कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। इस चौपाई को, इस श्लोक को गाइएगा, या श्लोक को ना बोल सके तो भगवान का ही नाम ले लो, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, महादेव महादेव, जैसे भी आपसे बने बोल करके और यहाँ पर भगवान का कीर्तन कर लो, तो मृत्यु से भी डर नहीं होगा। और अगर मृत्यु आ भी गए अचानक तो समझ लो आपको जो है सीधे वैकुंठ धाम मिल गया, आप संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। देखो अच्छे फूल सब लोग अपने अपने घर में रखते हैं, भगवान भी अच्छे अच्छे लोगों को जल्दी उठा करके अपने पास रख लेते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भगवान के नाम लोगे तो आप जल्दी चले जाओगे, नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे काम करोगे तो भगवान बोलेगा कि भाई इसे संसार के कष्ट नहीं देना है, संसार के दुख नहीं देना, इस कलयुग में इसे नहीं रहना, इसे अपने पास बुला लो। सतयुग आएगा तो फिर इसको भेजेंगे। बहुत अच्छा। पंडित जी, en ga ik dan richting nog een andere vraag जिसे हम आपने बताया है कि अच्छा मुक्ति के शॉर्टकट नहीं है, और आपने जैसे बताया है कि अगर अभी मुक्ति प्राप्त करना चाहिए एक आदत कैसे रखना चाहिए। अच्छा, तो एक ऐसे एक परिस्थिति भी आई है एक महिला की, तो एक प्रश्न हमारे लिए भी हमारे तरफ से आ गए हैं कि जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसमें माता या देवी की रूप हो जाती है ना? बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसे होते हैं कि अगर देवी जी की माता जी की रूप वो निभा लेती है, ऐसे में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन गर्भवती के समय वो स्वांगरशाप में जो होती हैं वो कॉम्प्लिकेशंस थोड़े हो जाते हैं, और पता चलता है कि गर्भ में जो बच्चा है उनका अंतविकलिंग उतना खुरुई ना हो हैगा। अच्छा, तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं क्योंकि वो 9 हफ्ते वो गर्भवती हो चुकी हैं, और उनको मालूम पड़ता है कि उनका बच्चा शायद अगर आएगा तो शायद कुछ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ वो जिएगा, वो थोड़ा पैरकिंग में आ जाएगा, या अगर थोड़े बवीहिंग हो जाएगा, थोड़ा दूसरा अंतविकलिंग दिखाई देगा तो बच्चा हट्टा कट्टा हो जाएगा, शायद हट्टा कट्टा खजौंद खबोर हो जाएगा। लेकिन उनकी दुविधा जो ये है, हमारे प्रिय दर्शक जो है वो गर्भवती महिला जो है उनकी दुविधा ये है कि उन्होंने अपने पति से बात कर ली है, और डॉक्टर जो होते हैं डॉक्टर ने बता दिए हैं कि एक्चुअली में ये बच्चा बच्चेगा नहीं। अगर वो नेक्स्ट हफ्ते देखेंगे कि कुछ नहीं होते हैं गर्भ में तो वो अबॉर्टस करना चाहते हैं। तो ये प्रश्न आए हैं कि हमारे सनातन धर्म में अबॉर्टस के इस दुविधा में जो महिला होती है, क्या ये दुख स्थान होते हैं जब उनको मालूम होते हैं कि कॉम्प्लिकेशन के साथ उनका बच्चा होगा, या शायद गर्भ में भी मर जाएगा? हमारे यहाँ पर गर्भाश्रय, गर्भपात और गर्भ में बच्चे का निधन होना, माता की गर्भवास में, माता की कोख में, अगर ऐसे ऐसे परिस्थिति हैं तब उस बच्चे को जो है माँ अपने से अलग करवा सकती हैं वैद्यों के द्वारा। बच्चा माँ की पेट में कोख में ही मर जाए तो ये एक है। दूसरा, अगर वही बच्चा कोई रोग के कारण से अस्वस्थ है और विद्वानों ने, वैद्यों ने इसका जो है चिकित्सा करके देख लिया कि हमारे ये बच्चा जो है जा कर के अस्वस्थ होगा, माता के लिए ठीक भी नहीं होगा, और अगर ये पैदा भी होगा, ये जन्म भी लेगा तो जन्म के बाद जो है हैंडीकैप्ट रहेगा। तो ऐसे में जो है माता पिता अब विचार कर सकते हैं कि वो बच्चे को रखे या ना रखे, निकाल दे, गिरा दे इत्यादि। सबसे पहली बात यह है कि हमारे सनातन धर्म में बच्चों को गिराना महापाप बताए गए हैं।
सभी पापों में से सबसे बड़ा पाप बताए गए हैं बच्चों को गिराना। ये अक्षम्य पाप होता है, इस पाप से कोई उभर नहीं सकता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में निर्णय सिंधु में इसका एक परिस्थिति में छूट दी है। अगर माता की प्राण संकट में आवे और वो गर्भवती हैं, तो उस माता की प्राण को बचाने के लिए उस बच्चे को जो है निकाल देना चाहिए। और अगर माता जी ने कहा कि नहीं मेरे प्राण नहीं बचाइए, मेरे बच्चे के प्राण बचाइएगा, तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी महीना चल रहा है। ये महीने के ऊपर है। तो अगर मान लिया जाए जैसे आप बता रहे 9 महीना या 2 महीने 9 हफ्ते या 2 महीने, तीसरा महीना चल रहा है और इसी बीच में उस बच्चे की जो है उसका जो है शरीर में बढ़ना कमजोरी के हिसाब से है, तो यहाँ पर उस बच्चे को अब गर्भपात करा दे, गर्भ को निकाल दे, ऐसे प्रश्न आए हैं। तो इस विषय पे धर्मशास्त्र कहते हैं कि फिर भी उस बच्चे को माँ की कोख में पलने दे। यहाँ पर भोजन आपके लिए फिर से आ गए जी, सबसे महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, हम क्या करते हैं, जब आजकल बहुत कम होता है, जब पति पत्नी जो है संभोग करते हैं और उसके जो है वीर्य स्थगित होकर के वो गर्भवती बनती हैं, तो यहाँ पर बताए गए हैं कि सबसे पहले उनको गर्भधान संस्कार करना चाहिए। गर्भधान संस्कार करें, उसके बाद जो है बाकी के संस्कार भी करें, पुंसवन संस्कार आदि जी, तो ये सब संस्कार करें। लेकिन अब इनके साथ जो है भोजन और जल पेय जो हैं ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो अब भोजन कैसा करना चाहिए? तीखा कम खाए, पहला नमक और तीखा कम खाए, मीठा शहद और केसर के साथ भोजन बनाएं, ज़्यादा अच्छा है। माँ को चाहिए, होने वाली माता को चाहिए कि वो दूध समय समय पे पिया करे। अब तो लोगों को दूध की एलर्जी हो गई है, तो कैसे दूध पिएगा? तो दूध पीना चाहिए। दूध ना पी सके तो चावल का जो है जल जो होता है पकाते समय जो माड़ होता है उसको पी सकते हैं, उससे भी बच्चे के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। इससे हमारे गर्भ में पलते हुए वह शिशु प्रभावशाली होता है, बलशाली होता है, वो बढ़ता है, स्वस्थ होता है। लेकिन हम लोग भोजन के ऊपर ध्यान नहीं करते हैं। विज्ञानों ने जो बता दिया है, डॉक्टर ने जो बता दिया उसी पर ध्यान देना शुरू हो गया। चलो मान लिया जाए भोजन के बाद भी इस बच्चे को जो है इसके सुधार नहीं हुआ, बदलाव नहीं आया, तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं यहाँ पर अगर उस बच्चे की जो है प्राण संकट में है और माता की प्राण संकट में है, तब जाकर के गर्भश्रय किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रायश्चित भी बताई गई, तो उस प्रायश्चित को उनको जरूर करना है। चंडी का पाठ करना है, कहीं कहीं पे सत चंडी भी बताई गई हैं। अगर जानबूझ करके गर्भपात करे तो सत चंडी करे, फिर भी अगर माँ कृपा करे, माँ भवानी अगर कृपा करे तो वो गर्भपात की जो है वो पाप है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर किसी के एक के प्राण को बचाना है तो प्राण को बचाने के लिए वहाँ पर गर्भपात किया जा सकता है। ये एक है। अगर उस बच्चे को जो है अस्वस्थ होने के कारण से केवल बच्चे के अस्वस्थ होने के कारण से उसका गर्भपात कर दिया जाए जी, तो शब्द को बोलते हुए भी डर लगता है, क्योंकि ये महापाप है और ऐसे पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हो भी जाए तो उस देवी को, उस स्त्री को अपने जीवन में हर संभव ये प्रयास करना चाहिए कि कम से कम बच्चों को जो है भोजन कराते रहें, तीर्थों जलों की जो है पूजन करते रहें, तुलसी के सेवन करती रहें और हरि के नाम का जो है जाप करते रहें। प्रायश्चित हेतु माँ जगदम्बा, माता पार्वती, दुर्गा माता जो होती हैं वो हर स्त्री के लिए माता के रूप में गर्भ को सुरक्षित रखने में सामर्थ्य रहती हैं। इसलिए हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं, क्योंकि दुर्गा माता जो गर्भ जो होता है उस गर्भ में उस स्त्री की जो है पूरा साथ होकर के उस बच्चे की रक्षा करती है। तो ऐसे में जो है तो वहाँ पर हर संभव प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित करने के बाद भी अब
इस बात को भी अपने पंडित से हमेशा बताना चाहिए, अपने पंडित से छिपाना नहीं चाहिए कि देखो ऐसे ऐसे परिस्थिति है, मैंने ऐसे किया है, हमारे साथ ऐसा हुआ है, डॉक्टर ने बोला है तो हमने कर दिया है, और हम भी नहीं चाहते थे कि हमारे ऐसे बच्चे जो है संसार में जन्म लेकर के अपने शरीर के साथ हैंडीकैप्टेड हो और कष्ट भोगे इत्यादि इत्यादि। तो उस बच्चे के लिए हमने यही उचित समझा कि चलो अभी से जो है जन्म लेने से पहले, संसार दिखने से पहले उसका जो है ऐसे हमने कर दिया है, और अब कुछ ना कुछ करें जिससे उस बच्चे की हम प्रायश्चित कर सकें, हम भी अपने पाप से उभर सकें। हालांकि धर्मशास्त्र कहते हैं गर्भपातश्च पापम च समम न प्रायश्चितिम भवे, यानी कि गर्भपात के बराबर कोई ऐसा प्रायश्चित नहीं है, इस पाप के बराबर कोई दूसरा पाप नहीं है, यह महापाप में गिनती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर परम्बा की जो है अगर आशीर्वाद हो तो इस पाप से उभर सकते हैं। इसीलिए हम परम्बा की जो है जा करके अनुष्ठान करते रहें, परम्बा की जो है सेवा करते रहें, तब जा करके हमारा कल्याण होता है। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, तो ऐसे आपने जैसे बताया है कि अच्छा ये गर्भपात कौन सी परिस्थिति में हम कर सकते हैं और ऐसे भी नहीं हो सकता है भी, क्या कौन सा पाप हम कर लेते हैं onbewust hoike. En dan hebben we een andere vraag nog, पंडित जी। थोड़ा हम सोचे लो कि ये हमारी महिला वाली दोस्ती हैं कि ये प्रश्न उन्होंने भेजे हैं, लेकिन आजकल ऐसे हो भी होते हैं कि कुछ पुरुष भी होते हैं, ये कुछ अंतफ्रीड होते हैं अपन uiterlijk से। तो ये पूछते हैं कि कितना हम volgens सनातन धर्म प्लास्टिक chirurgie हम कर सकेलो पंडित जी, कि अब कुछ देखे कान बड़का है, हम देखे मामा कान बड़का है, तो हमारा वेंस भी कभी हो रहा है कि कनवा थोड़ा सा छोटा हम कर सकेलो, लेकिन मेरे पास एक कैंची है, मैं उसके माध्यम से काट सकता हूँ। नहीं तो बहुत दर्द होगा पंडित जी। अच्छा। जैसे है वैसे है, मैं तफरीदा पार्टी हमारे प्रिय दर्शकों ने पूछे हैं कि सनातन धर्म में ऐसे हम कर सकते हैं कि जैसे हम आयली है, हम थोड़ा ontevreden party, mag ik dus dan eigenlijk zelf, als het niet nodig is dat ik ziek ben, diabetes है कि amputeer करें पड़े है, maar gewoon ontevreden van थोड़ा सा यहाँ बड़का है, यहाँ छोटा है, यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, कि हम एक लाइन पे हम धर दी को हम देखी कि हम इतनी और मोई लगी लो। देखो हमारे यहाँ पर जो है अपने आप को सजाना एक कला बताई गई है, और इसके लिए जो है हमारे यहाँ पर अनेक अनेक प्रकार के औषधि हैं, विज्ञान लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं जो इसमें आपका सहयोग कर सकते हैं। आप कर सकते हैं अपने आप को सुंदर बनाना, ये आपका परम धर्म है, आपका जो है निजी जीवन का जो है आपका सुख है। लेकिन इसके साथ अगर कुछ बदलाव में कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो वो कर्म भोग भी स्वयं करना पड़ेगा। परमात्मा ने जिस प्रकार से हमें शरीर दिया है ये तो हमारे कर्म के ऊपर ही आधारित है। कुछ लोगों को भगवान ने निपंग बना करके भेजे हैं। अब देखो अष्टावक्र, 8 जगह से उसका शरीर जो है वक्र रहा, टेढ़ा रहा, तो ऐसे ही जन्म ले करके लेकिन परम विद्वान रहा। तो प्रश्न ये है कि क्या हम अपने शरीर से प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, या इसमें हमें बदलाव लेना चाहिए। लोग अपने अपने नाम बदलना शुरू कर दिए, लोगों ने अपने बाल को कटाना भी शुरू कर दिए, अपना लिंग भी बनाना शुरू कर दिया। हाँ, तो यहाँ पर जो है कोई स्त्री है तो स्त्री से पुरुष हो गई, कोई पुरुष है तो पुरुष से स्त्री हो गया, ठीक है, तो उनका जो है यहाँ पर परिवर्तन भी हो गया। तो क्या इसमें हम कुछ कर सकते हैं? क्या हमारा सनातन धर्म इसमें छूट देता है? तो अगर शरीर लक्षण विज्ञान में देखा जाए, एक पुस्तक है जिसका नाम है शरीर लक्षण विज्ञान, तो इसमें बताए गए हैं यस्य शरीरम च तत सुखीर भवतु। जैसे आपको जो शरीर मिला है उसी शरीर के साथ आप सुखी रहना सीख लो। पंडित जी आपने बोला यस यस, तो हम सोचिए यस यस हम कर सकते हैं। नहीं, यस्य यस्य जैसे, अच्छा। तो जैसे आपको शरीर मिला है वैसे उस शरीर के साथ आप डील कर लो कि भाई आपके साथ मुझे रहना है। आत्मा शरीर से बोलता है कि आपके साथ मुझे रहना है, तू जैसा है वैसा ठीक है, चलो। हाथ टेढ़ा है, पैर टेढ़ा है, पेट टेढ़ा है, नाक टेढ़ा है, आँख टेढ़ा है, कान टेढ़ा है, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन खाना ही तो है ना, सांस ही लेना है, सोना है और जागना है, इससे ज़्यादा वो क्या है? यही 4 काम तो इंसान करता है, उठना बैठना, खाना पीना, सो जाना, और बस बाकी लोग अपना अपना काम करते रहेंगे। तो शरीर के साथ क्या? तो कहते हैं अपने आप को सुंदर बनाने के लिए हम कराना चाहते हैं, आपको ये छूट है, आप अपने के साथ जो कुछ भी करना चाहते करिए, लेकिन याद करिए
जिस लिंग में आप आए हैं, आप पुरुष हैं, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, आप जिस अगर पुरुष बन करके आए तो आप पुरुष ही रहेंगे, आप स्त्री बन करके आए हैं आप स्त्री ही रहेंगे। उसके बाद भी आप अगर सोचते हैं कि मैं अपना रूप को बदल करके मैं पुरुष से स्त्री हो जाऊं या स्त्री से पुरुष हो जाऊं, ये गलत है, क्योंकि आपकी आत्मा उसी शरीर के उसी भाव से जानेगा जिस भाव से वो जन्म लिया था। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी से पंडित जी हम अपन कर्म थोड़ा बदलब, कर्म नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, आपको वो कर्म भोगना पड़ेगा, लेकिन कर्म के साथ साथ इस शरीर को बदलने के कारण से आपको इस शरीर के जो है दुख को भी अब भोगना पड़ेगा। क्योंकि एक दिन जिसको हमने काट करके छोटा कर दिया या बढ़ा दिया है या अन्य गोलियां ले ली हैं जिसके कारण से हमारे शरीर के अंग भी बढ़ने लगे इत्यादि इत्यादि, उनका प्रभाव भी शरीर के ऊपर पड़ेगा। स्त्री के शरीर में जो है बल कुछ और है, पुरुष के शरीर में बल कुछ और है। स्त्री के शरीर की हड्डियां कुछ और हैं, पुरुष के शरीर की हड्डियां कुछ और हैं। दोनों में अंतर है और दोनों को जो है भगवान ने उसके कर्म के अनुसार बनाई है। और अपने ही जीवन में आकर के हमने डॉक्टर से बोल दिया कि डॉक्टर अभी मैं आपके सामने पुरुष हूं, आप मुझे स्त्री बना दो जी। तो हमारी हड्डी तो वैसी ही है, हमारी बोली वही है, सेम है। भले हमको गोलियां दे दें और हम स्त्री जैसे जो है पूरा आकृति हो जाए, लेकिन हमारा बुद्धि आज भी शरीर के बदलने के बाद भी पुरुष जैसा ही रहेगा, बुद्धि पुरुष जैसा ही रहेगा। और यहीं पे जो है मनुष्य का जो है मल्टीपल पर्सनल सिंड्रोम MPS जो है शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मल्टीपल पर्सनल सिंड्रोम जो शुरू होता है, इसमें व्यक्ति जो है एक प्रकार के जो है भ्रम में पड़ जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ पर उसका जो है सबसे पहला बीमारी जो आएगा तो बर्नआउट आएगा। बर्नआउट के बाद उसके पास और दूसरा बीमारी आएगा, और दूसरा बीमारी होगा अपने आत्मविश्वास खो देना। और जब व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खो देता है, सेल्फ ट्रस्ट, तभी व्यक्ति जो है संसार में ढीला होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही लोग जो है जाकर के आत्महत्या इत्यादि करने लगते हैं। जी पन्नी जी, तो ऐसे एक दूसरा भी प्रश्न ऐसे आए हैं कि अच्छा तो आपने बताया ही प्लास्टिक सर्जरी की कैसे भइल है, wat als ik ondanks dit ik weet die plastic chirurgie of die abortus, ik ben ervan op de hoogte, maar ik kies toch nog om het dan te gaan doen. En ik zeg अच्छा चाहे जोन कर्म हम करब, चाहे नरक में जावे, हम वही के करब। Wat bereik ik daarmee uiteindelijk पंडित जी? आप दुनिया के लिए अपना शरीर जो है सुंदर बना लिया। आप जो है चलो पुरुष से स्त्री इस बात को छोड़ो, मान लिया जाए हमारा नाक टेढ़ा है, हम अपना नाक के बारे में डॉक्टर से बोलते हैं कि हमारा नाक से सीधा कर दो। कान टेढ़े हैं, कानों को जो है ठीक कर दो। PK में देखो आमिर खान की जो है कान एकदम ऐसे खुले है, और हम कहते हैं कि डॉक्टर जी हमारे कान को जो है एकदम फ्लैट कर दो, एकदम चिपका दो। तो ये सब अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन उसी को कहते हैं जब यहाँ पर जो है पुरुष से स्त्री हो जाना, यानी कि व्यक्ति अपने आप में जो है भेदभाव करना शुरू कर दे, अपने में भेदभाव कि मैं ये नहीं हूँ मैं वो हूँ, ऐसा जो है विचार करना शुरू कर दे, तब जा कर के इसमें जो है उसका कर्म भोग और इसका दंड भी उसको प्राप्त होता है, स्वयं भोगता है। लेकिन अपना हाँ चेहरा को जो है, आँख को, अपने बाल को, फेस लिफ्ट इत्यादि करने के लिए ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गया या हमारा शरीर इसको स्वीकार नहीं कर पाया तो हमको खुद भोगना पड़ेगा। कुछ महिलाएं हैं जो अपने होठ में पता नहीं क्या क्या भरवाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, उनके होठ मोटे हो गए, लेकिन ऐसा हुआ कि एक तरफ ज़्यादा बड़े हो गए, एक तरफ छोटे हो गए। तो अब दौड़ रहे डॉक्टर के पास, क्या करें, कैसे करें, इसको सुधारो। तो डॉक्टर कहते हैं काट करके निकालना पड़ेगा, और एक चीज़ को बार बार काटेंगे तो उस शरीर का सड़ना मरना शरीर में शुरू भी हो जाता है, क्योंकि उसका जो है शक्ति कम होने लगता है। तो बार बार काटना नहीं, बार बार छोटा नहीं करना इत्यादि, या बार बार जो है उसको उसमें चीरफाड़ नहीं करने का। अब वैसे आपको जो कुछ भी करना अपने शरीर के साथ, आप स्वस्थ हैं, स्वतंत्र हैं, और जो आपको करना आप कीजिए। आप ऑनफांक लग बैठो, आप जो करना चाहते हैं आप कीजिए, इसमें कोई आपको रोकेगा नहीं। अच्छा पंडित जी, आपने जैसे बताया है, अच्छा तो छूट है, और लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस तो थोड़ा भी है इसमें। अच्छा
Maar Panditji, dan wil ik dus eigenlijk nog naar een andere vraag gaan. En dat is over iets leuks होर पंडित जी, थोड़ा अच्छा? थोड़ा अच्छा वाला प्रश्न भी आयल है कि गीता जयंती आने वाले हैं पंडित जी। जी। गीता जयंती है, सुनने में आए हैं और हमारे प्रिय दर्शकों ने सुने हैं। अच्छा, गीता जयंती तो है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए गीता जयंती के रोज? गीता जयंती 1 तारीख दिसंबर को जो होगा, जी इस दिन जो है एकादशी है, मोक्षदा एकादशी है। इस दिन जो है मोक्ष प्राप्ति, इस दिन जो मरता है ना जी, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन जानबूझ के नहीं जानबूझ मरना करके है। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं जी। ज़्यादा गोली खा लूँ और राम नाम सत्य हो जाए, जी, नहीं, ये जी। आत्महत्या है। आत्महत्या करने वाले मुक्ति नहीं पाएगा। इस दिन अपने घर पे बैठकर अगर आपके पास भगवत गीता है तो श्रीमद् भगवत गीता के पाठ करें। हो ना सके तो लगा लो किसी भी चैनल को और सुनो, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता की जो है कम से कम 1 अध्याय सुनो। 1 अध्याय ना हो सके तो 1 श्लोक को सुनो। 1 श्लोक ना हो सके तो आधा श्लोक ना हो सके तो उसका जो है महात्म्यम पढ़ लो। महात्म्यम भी ना हो सके तो 1 अक्षर ही याद कर लो। जी तो गीता की जो है पाठ करना चाहिए, गीता की पूजन करना चाहिए। इसी दिन जो है भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में बीच में खड़े होकर के अर्जुन को जो है ये उपदेश दिया, ये ज्ञान दिया। जी और वही ज्ञान वेद व्यास मुनि अपनी त्रिकाल दृष्टि से देख करके काव्य रूप में निबंध कर दिया, काव्य रूप में लिखित कर दिया और आज हमारे आपके लिए उपलब्ध है। इसमें ब्रह्म ज्ञान है, इसमें जो है तत्व ज्ञान है, इसमें योग है, इसमें वियोग है, इसमें कर्म है, इसमें संन्यास धर्म है, इसमें अनेक अनेक धर्मावलंबी, इसमें भक्ति का ज्ञान है, इसमें कर्म का ज्ञान है, इसमें ज्ञान का भी ज्ञान है और इसमें जो है परमात्मा को कैसे पाया जाता है, इसमें अपने आप को कैसे पहचाना जाता है, इसमें अपने कर्म को कैसे पहचाना जाता है। मेरा कर्म ठीक है न ठीक नहीं है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये सब श्रीमद् भगवद गीता में ही प्राप्त होता है। इसलिए भगवद गीता की जो है जा करके आप व्याख्या को सुने, कहीं मंदिर में जाएं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पुष्प अर्पण करके, फल आदि अर्पण करके, प्रसाद को मोहन भोग को अर्पण करके, पंडितों के द्वारा जो प्रवचन होता है तो वहाँ पर प्रवचन को सुने, गीता को सुने और गीता को सुन करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अर्जुन ने इस गीता को क्यों सुना, भगवान श्री कृष्ण ने क्यों सुनाया? भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जिसको मानना चाहते हैं, तुम्हारा परिवार तो तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, अरे जब मृत्यु आएगा मैं ही इनको मारूंगा, तू ही, तुम्हारा रूप जो है मैं ही हूँ, मेरा ही द्वारा उसका मृत्यु होगा। उस समय मैं नहीं देखता हूँ कि मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा ताऊ है, मेरा पितामह इत्यादि, ये नहीं देखते हैं। बस मृत्यु आना है और सबको आना है, तुमको भी आएगा, हमको भी आएगा, पितामह को भी आएगा, गुरुवर को भी आएगा। तो अपने आप को पहचानो कि किस प्रकार से इन बंधनों से जो है मुक्त होकर के परम धाम को हम प्राप्त कर सके। गीता मोक्ष देने वाला है, इसलिए गीता को सुनना चाहिए, ये परम मोक्ष को देने वाला। अच्छा, dus maar Pandit ji, hoe is uiteindelijk die Gita Jayanti tot stand gekomen? गीता जयंती का मतलब है इसी दिन गीता जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाया है। अच्छा, और इसी दिन जो है जाकर के वेद व्यास मुनि ने उसे जो है ग्रंथ के रूप में जो है हमारे आपके लिए लिख करके रख दिया, जो आज हमें भगवत गीता के रूप में अपने घर घर में हम लोग उसको पाठ करते हैं। 18 अध्याय वाला श्रीमद् भगवत गीता है, जिसमें कुल मिलाकर के 703 श्लोक है। 700 श्लोक हम लोग गिनते हैं, लेकिन 703 श्लोक है और 703 श्लोकों को जो हम लोग पाठ करते हैं। अच्छा, तो गीता जयंती के दिन हमें गीता जयंती के भजन या जो आपने बताए हैं कृष्ण भजन है, कृष्ण भजन है, उसको सुनिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, गीता महात्म्य का पाठ कीजिए और उसके पाठ के साथ जो है जब 11वां अध्याय के पाठ कर लो, 11वां अध्याय ना सही तो 15वां अध्याय का पाठ कर लो, 15वां ना सही तो 9वां अध्याय को पाठ कर लो और ये भी ना हो सके तो 18वां अध्याय को पाठ कर लो, जिसमें चारों वर्णों का और सनातन धर्म का, संन्यास धर्म का और जो है पुनर्जन्म के आदि धर्मों के बारे में बताए गए, इसका पाठ कर लो। जी, और पंडित जी अगर इसका पाठ हम एक इस एपिसोड में ना करके अगले एपिसोड में हम करेंगे तो भी चलेगा पंडित जी? आपकी है चतुराई सर आंखों पर। जी पंडित जी, इसी के साथ हम एक्चुअली यही कहना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया है कि 1 दिसंबर को गीता जयंती है, तो हम अच्छे से गीता जयंती मनाएंगे और अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे कुछ और अलग नए प्रश्नों के साथ हमारे प्रिय दर्शकों जो हमारे लिए भेजेंगे। पंडित जी अवश्य में बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जी।
प्रिय दर्शकों, आपने सुने हैं पंडित जी ने आपको बताए हैं गीता जयंती है 1 दिसंबर को, आप अच्छे से मनाइए गीता जयंती। और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, आपके नए प्रश्नों के साथ। आपको शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।